दोस्तों, इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की रिलेशनशिप के बारे में। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना की सरकार को गिराया जाता है और वहाँ पर मिलिट्री अपना राज चालू कर देती है। अपोजिशन की जो पार्टी है और मिलिट्री दोनों मिलकर के शेख हसीना को निर्वासित कर देते हैं, भागने पर मजबूर कर दिए हैं। और यदि वो भागते नहीं ना, तो ये जाहिर सी बात है कि शायद लोग उनको मार ही डालते, भीड़ भाड़ उनको एकदम कुचल के मार ही डालती। अब हमें यहाँ ये समझना है कि जब तक शेख हसीना की सरकार रही है ना, तब तक बांग्लादेश और भारत के रिलेशन काफ़ी ठीक ठाक रहे थे। पाकिस्तान से दूरी बनाते रहा था बांग्लादेश, क्योंकि एक तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध चला, मुजीबुर रहमान को कैद कर लिया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान इस बात को लेकर के माफ़ी मांगे, तब जा कर के हम अपने रिलेशन को नॉर्मल करेंगे। लेकिन जब से क्राइसिस आया है ना, बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, तो नए ये जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान के साथ में अपने रिलेशन को और आगे बढ़ाने लगे हैं। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यदि बांग्लादेश भी हमसे दूर चले जाता है, पाकिस्तान भी चला गया, उधर चाइना भी चला गया, तो हमारा जो बॉर्डर वाला एरिया है सब तरफ से हमारे लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बदलते रिश्ते और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन की। 1971 के युद्ध में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्रता हासिल करी, तब से ही बांग्लादेश और इस्लामाबाद पाकिस्तान के रिलेशनशिप तनावपूर्ण रहे हैं, जब से आज़ाद हुआ बांग्लादेश तभी से। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो कूटनीतिक संबंध हैं, ठीक है, दोनों के बीच में कहना चाहिए जो रिलेशनशिप है, इसमें गर्मजोशी हमको देखने को मिली है। 2024 में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार एक छात्र आंदोलन के बाद गिर गई, तो अंतरिम बांग्लादेश सरकार के प्रमुख कौन हो गए? मोहम्मद यूनुस हो गए। इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ में बहुत सारी बैठकें करी थी। इसके विपरीत यूनुस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति में बदलाव कर रहा है। ये हमारे लिए एक चिंता का कारण बन गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में बदलाव जो हुए हैं, इसको पहले हम समझते हैं। शेख हसीना 15 साल तक राज करी थी। इस दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिलेशन रहे थे वो काफ़ी ठंडे रहे थे। इसकी क्या वजह हो सकती, क्या रीज़न हो सकता? पहली बात, शेख हसीना के परिवार की पाकिस्तान के प्रति नाराज़गी। इनके जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी शासकों ने कैद किया था। भारत के साथ रिलेशन बेटर बनाई शेख हसीना। 2016 में दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक टकराव हमको देखने को मिला। मतलब पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेट बुला लिया, बांग्लादेश ने कहा हम भी अपना डिप्लोमेट बाहर वहाँ से वापस बुला लेते हैं। जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं दोस्तों, रिलेशनशिप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। कुछ अहम जो घटनाएं हैं जिसके चलते चलते स्थिति बदल रही है, वो क्या है? पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के रंगपुर शहर का दौरा करती है, जो कि भारत के महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में है। पहला बदलाव ये। दूसरी बात यह है, बांग्लादेश के जो उच्च सैन्य अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरूल हसन पाकिस्तान गए। वहाँ की थल सेना, वायुसेना, नौसेना प्रमुखों से उन्होंने मुलाकात करी। इसके बाद ढाका ने इस्लामाबाद के लिए सीधी उड़ानें फिर से चालू कर दी है। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान की नौसेना अम्मान 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था और एक बड़ा युद्धपोत पाकिस्तान भेजा था। तो आप देख सकते हैं कितना बदलाव देखने को मिला है जब से बांग्लादेश में क्राइसिस आया है। अब चर्चा करते हैं, ये जो बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं, क्या ये स्थायी हैं या फिर कुछ समय तक रहेंगे? देखिए, हालांकि ये कूटनीतिक कदम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लंबे समय तक असरदार नहीं रहेंगे। ये कई सारे कारकों पर निर्भर करता है। पहले नंबर की बात यह है,
1971 का जो युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ जो किया है उससे कोई भी खुश नहीं है। 1971 में नरसंहार मच गया था, तो मोहम्मद यूनिस ने पाकिस्तान से 1971 के नरसंहार पर माफ़ी मांगने की मांग को हल्का कर दिया है और इसे सिर्फ मुद्दों के समाधान तक सीमित कर दिया है। लेकिन बांग्लादेश के बहुत सारे लोग अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान क्लियर तरीके से स्पष्ट माफ़ी मांगे। ठीक है, ये अभी भी यहाँ के लोग चाहते हैं। पाकिस्तान अब भी 1971 के युद्ध को भारत की साजिश बताता है। ठीक है, भारत के कारण ही ये युद्ध हुआ था जिससे बांग्लादेश के लोग नाखुश हैं, मतलब बांग्लादेश के लोगों को भड़काने का काम करता है पाकिस्तान। अगली चीज़ है वो है आर्थिक और भौगोलिक बाधाएं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी ज़मीनी रास्ता तो नहीं है क्योंकि भारत दोनों के बीच में आ जाता है। दोनों देशों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है जिससे ट्रेड रिलेशन भी लिमिटेड रहेगा, उतना बेटर तो नहीं हो सकता। लेकिन ये भारत के लिए चिंता का एक विषय बन जाता है। ठीक है, भारत के लिए एक चिंता का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि देखिए ये वाले जो राज्य हैं सब तरफ से हमको घेर लिए हैं, पाकिस्तान, फिर चीन, फिर ये बांग्लादेश भी हमको घेर लेगा। पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। अगर बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान का गठबंधन बन जाता है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय रहेगा। भारत के लिए अपने उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं सब सारे स्टेट। ठीक है, अब बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता कैसे है? भले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेटर हो रहे हैं लेकिन बांग्लादेश भारत के खिलाफ एकदम ओपन तरीके से कभी भी बुराई नहीं करेगा। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड साझेदार माना जाता है। 2023 में भारत ने $11.25 बिलियन का निर्यात किया था किसको? बांग्लादेश को, जबकि बांग्लादेश ने $2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था इंडिया को। लेकिन भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंध मजबूत करने होंगे ताकि आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर चीज़ें क्लियर रहें। भारत को सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को रोक सकें। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में नए मोड़ हमको देखने को मिला है, लेकिन ये भारत के लिए सीधी चुनौती नहीं है। बांग्लादेश की भौगोलिक और आर्थिक मजबूरियां उसे भारत से दूर नहीं कर सकती हैं। भारत को अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा सा संतुलन बना करके रखना पड़ेगा, जैसे कि बांग्लादेश के साथ ट्रेड रिलेशन बेटर करना पड़ेगा तो अपने आप वो दूरी बना लेगा। फिर दूसरा, सांस्कृतिक और जनसंपर्क आप बनाए रखिए। सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर आपको क्या रहना है? हमेशा सतर्क रहना है। इन चीज़ों का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का सही इस्तेमाल करेगा ना तो वो बांग्लादेश को पाकिस्तान के प्रभाव से दूर रख सकता है। ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है।